नताशा, किस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू कर रही हो तुम्हें अंदाजा है कि सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, सब कुछ डन है, और अब तुम कह रही हो कि शादी डिले कर लें? कुछ जवाब बनता है अब मना करने का या डिले करने का? अम्मी प्लीज, मैं इस बारे में आपके साथ बहस नहीं कर सकती। आप बस शमीम आंटी को फोन करें और बोलें कि डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का रेस्ट बोला है। 1 महीने का डिले का मतलब समझती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इतनी देर इंतजार करेंगे तुम्हारा? इस डिले का मतलब है कि ये रिश्ता तो हाथ से गया, और इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। तो जाने दे रिश्ते को हाथ से। रिश्तों का क्या है? आप ढेरों रिश्ते ले आएंगी मेरे लिए, आप तो इस काम में माहिर है ना। नताशा, जरूरी नहीं कि हर दफा किस्मत हमारा साथ दे, समझी? अम्मी प्लीज, आप उन्हें कॉल करें ना। अम्मी प्लीज, आई वांट टू स्टे विद यू। आई कांट लिव देयर मॉम, प्लीज नॉट एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ। आई नीड यू राइट नाउ, आई एम सो डिप्रेस्ड। बेटा, मुश्किल है, मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं मॉम प्लीज, यू हैव टू डू दिस फॉर मी नाउ। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। मुश्किल होता है। नहीं प्लीज, मेरी खुशी से बढ़कर क्या है अम्मी? अच्छा नताशा, आप क्या क्या कुछ करवाओगी तुम मुझसे? सब्र करो, कर रही हूँ कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस शमीम, कैसी हैं आप? वो मुझे कहना था कि अगर कार्ड की प्रिंटिंग थोड़ी डिले कर लें, मतलब 1 महीने का गैप दे लें हम। आई अंडरस्टैंड, अरेंजमेंट्स वगैरह सब हो चुकी हैं, मगर क्या करें, वो उस नताशा की तबीयत ठीक नहीं है। आई नो बहुत सारा पैसा ज़ाया जाएगा, लेकिन क्या करूं, बस कुछ अस्सलाम वालेकुम शमीम आंटी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं नताशा ही बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये बोलना था कि मेरी तबीयत पिछले 1 महीने से ख़राब है और अगले 1 महीने तक मेरी तबीयत इनडेफिनेटली ख़राब ही रहेगी। मुझे पता है आपने सारी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, बहुत पैसा भी लगा हुआ है, लेकिन जितना भी पैसा लगाओ मेरी सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि मैं इतनी बीमार होकर शादी पर बैठूँ और दुल्हन बनूँ? ऐसा नॉट बी पॉसिबल। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बिल्कुल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आई न्यू यूड अंडरस्टैंड। बाय। बस इतनी सी बात थी। शाश्वत। क्या करूं मैं इस पागल लड़की का? राहील के अब्बा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम फातिमा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। राहील का पता चल गया? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? कहाँ है वो? कैसा है वो? आपसे बात हुई उसकी? कराची में है, अपने दोस्त के पास 2 दिन के लिए गया है। ओह थैंक गॉड, शुक्र है अल्लाह का। वैसे उसने आपको खुद ही कॉल की थी? नहीं, उसके दोस्त तारिक ने कॉल की थी, जिसके पास ठहरा हुआ है वो कराची में। अंकल, तारिक साहब का नंबर प्लीज़ मुझे भेज दीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ तारिक का नंबर, अभी भेजता हूँ। थैंक यू अंकल, खुदा हाफिज। साले साहब को मेरे कमरे में भेज दे। जी, आपने बुलाया? साले साहब, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है? कैसे खुशखबरी? राहील का पता चल गया। राहील मिल गया? कहाँ है, कैसा है, और सब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। बस अपने पेरेंट्स से नाराज़ होकर ना कराची अपने दोस्त के पास चला गया था। आप एक काम करें, अब एसएचओ साहब को कॉल करके बता दें कि राहील हमें मिल गया है और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं अभी बताता हूँ, इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है। थैंक यू। राहील, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? मुझे क्या हुआ था? मैं बेहोश हो गया था। हाँ, तुम बेहोश तो हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो।
मेरा चक्कर क्यों आ रहे हैं, मेरा सर क्यों घूम रहा है? तुम ऐसा करो, सर को तकिए पे सही से रखो और रिलैक्स करो। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं ज़रा डॉक्टर से तुम्हारी डिस्चार्ज ले बनवा के आता हूँ और फिर हम साथ घर चलते हैं। अच्छा 1 मिनट। हेलो, हाँ आप इससे बात करें। क्या हुआ, किससे बात करूं? बात तो करो। हेलो। हेलो राहील। राहील, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। वो तुम ही थे ना जो मुझे दीन के बारे में बताता रहता था, जो मैं कुछ गलत कहती थी तो मुझे समझाता था। नहीं फातिमा, ये मेरी असलियत नहीं है। मैं अच्छा बनते बनते थक गया था, तो सोचा कि कुछ देर के लिए बुरा बन के देख लूं। शायद लोगों को यही अंदाज पसंद आ जाए मेरा। वो कहते हैं ना, जैसे शैतान बहका गया होगा। नहीं राहील, अपने गुनाहों का सारा क्रेडिट तुम शैतान को नहीं दे सकते हो। तुम भी इसमें कसूरवार हो। अगर तुम असल में मेरे भाई होते ना, आज मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देती। फातिमा मत करो ऐसी बातें। तुम क्या थे राहील, और तुम क्या बन गए हो? तुम ही ने मुझे ये राह निजात दिखाई थी और आज तुम खुद ही भूल चुके हो रास्ता। तारिक ने तुम्हें पता नहीं क्या और फुल बता दिया होगा। अब छुपाने का क्या फायदा? खुदा न ख्वास्ता तुम्हारी डेथ हो जाती तो सारी जिंदगी जन्नत कमाने के बाद आखिर में दोज़ख, तुम्हारी बख्शिश भी नहीं होती। अल्लाह गफूर और रहीम है, वो दिलों के हाल जानता है। बेशक खुदा रहमान और रहीम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम धड़ल्ले से कुछ भी करते फिरे। राहील, तुम अपने माँ बाप के कहने पे शराफत और परहेजगारी करते रहे क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुम्हें यही सिखाया। क्या तारिक ने मेरे घर में भी? लुक एट यू, तुम अभी भी अपने पेरेंट्स से डर रहे हो। खैर एनीवे, तारिक ने तो सिर्फ यही बताया कि तुम उनसे नाराज़ होकर कराची चले गए हो। मैंने तुम्हारे लिए परसों की फ़्लाइट करवा दी है, तुम वापस आ रहे हो। तब तक तुम आराम करो, रेस्ट करो। टिल देन सी यू सून। तुम कैसी हो, ठीक हो? और अमार, जहांगीर सर तो बहुत नाराज़ हो रहे होंगे मुझ पे। बहुत जल्दी याद नहीं आ गई है तुम्हें हमारी? अच्छा तुमने जहांगीर सर को तो कुछ नहीं बताया ना? डोंट वरी, अब उन्हें कुछ नहीं पता चल सकता। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, अब तुम खैरियत से वापस आओ, फिर हम बात करते हैं। खुदा हाफिज़। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बस करो बेटा, रो रो के अपने आप को हल्कान कर लो। आप नहीं सोच सकती हैं खाला, आप समझेगी जैसे मैं दोबारा फिर से यतीम हो गई हूँ। जब तक खालू जिंदा थे, खालू ने मुझे पापा की कमी महसूस होने तो नहीं दी कभी भी। बस बेटा, जो खुदा की मर्जी, उनके लिए दुआ करना। जस्ट आई कांट बिलीव इट, आज आप भी वहीं पर आकर खड़ी हो गई हैं जहां पर कुछ साल पहले हम खड़े थे। देखे ना, मायरा को देखे, आज ये बेचारी भी यतीम हो गई है। अच्छा किया नताशा तुम आ गई यहाँ पे। मामा तुम्हें और खाला को बहुत मिस कर रही थी। पता नहीं मामा को क्या हो गया, नो आइडिया व्हाट्स रॉन्ग विद हर। उन्होंने खाला जानी जिद लगा रखी है, शादी करनी है, मेरी शादी करनी है। मैं ऐसे हालात में कैसे शादी कर सकती हूँ, आप मुझे खुद बताएं। ये कोई वक्त है? लेकिन अम्मी की बात बस यही है कि उन्होंने जिद लगा रखी है, ना मेरी मर्जी पूछी, ना मुझसे मेरी रजामंदी ली। आई वॉजंट इवन आस्क्ड एनीथिंग, बस मेरी शादी पकड़ के किसी के साथ भी तय कर दी। मुझे उनसे झूठ बोलकर यहाँ पे आना पड़ा है। आई टोल्ड हर कि मैं आर्ट्स काउंसिल जा रही हूँ, वरना वो मुझे ना निकलने देती घर से। मेरी तो नजरें तरस गई थी अपनी खाला जानी को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुम सोच नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला है, जैसे कोई पुराना अपना लौट आया हो। हाँ नताशा, अब तुम्हारी शादी हो रही है, पर इतनी जल्दी मायूं नहीं बैठ जाना। थोड़ा सा मामा को टाइम दो। देखो तुम्हारे आने की वजह से कितना खुश हैं। मैं तो बिल्कुल ही थक गई हूँ। भाई मैंने तो अम्मी से साफ साफ कह दिया,
कोई मायूं में नहीं बैठेगा, कोई शादी नहीं होगी जब तक खालू जान का 40वां नहीं हो जाता, आपकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती, आप सेटल नहीं हो जाती हैं लाइफ के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर साइड। शादी करना तो दूर की बात, आई कांट इवन थिंक अबाउट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर। मैं अपनी खाला जानी को बीच रास्ते कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम मेरी तकलीफ की वजह से अपनी खुशियों को कुर्बानी क्यों दे रही हो? उनके जाने के बाद तो मेरा तो सुख सारा चला गया। उन्होंने सारी जिंदगी मुझे इतना सुकून दिया, इतनी खुशियां दी। मैं हमेशा उसी के साथ जिंदा रहूंगी, मरते दम तक उनको याद करूंगी। मामा क्या बात कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? खाला जानी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी रोल मॉडल हैं। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैव नोन। मैं आपके नक्शे कदम पे अपनी जिंदगी चलाना चाहती हूँ, लेकिन आप इस तरह कमजोर पड़ जाएगी और टूट जाएगी तो हमारा क्या होगा? क्या हो गया अगर खालू चले गए हैं तो? हम नहीं हैं अभी दुनिया में, आपके बच्चे नहीं हैं आपके साथ, आपको हमारा भी तो ख्याल रखना है। आपको जीना है यार, हमारे लिए जीना है। चिन अप, वी नीड योर सपोर्ट। तो मेरी जिंदगी हो बेटा, मेरी औलाद से भी बढ़कर। चलें आप खाला और भांजी बैठ के बातें करें, अपने दुख शेयर करें। मुझे असल में एक बुक लेनी थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी, बस मैं वो लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक। अम्मार, मुझे तुमसे मोहब्बत है। निकाह के साथ ही अल्लाह ताला ने तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ा दी, और अब शायद वक्त आ गया है मोहब्बत की कुर्बानी देने का, क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जिसमें कुर्बानी ना दी जाए। तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं मना लूँगी। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची है, ये मेरे अल्लाह को पता है। अब वो मेरी मदद करेंगे। अच्छा खाला, मेरी एक दोस्त है, who's a very famous designer. She makes the most exquisite clothes. I get all my clothes designed from her. मैंने सोचा है कि आपके लिए कुछ बेसिक कुर्ते बनवाओ उससे. Please, let me do this for you. I really want to see you in them. I think you need a wardrobe overhaul and I want to do this for you. Please let me. मेरी बेटी मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो मैं कैसे ना कर सकती हूँ? Of course, I'm your daughter. You should know that. I'll do anything for you. Oh, Natasha, तुम what a beautiful surprise. कैसी हो? वैसी हसीन, खूबसूरत, एवरग्रीन। हाँ, वो तो तुम हो ही। चलो अच्छा है तुम आ गई हो, मॉम काफ़ी मिस करती हैं तुम्हें। तुम कंपनी दो इन्हें, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं मॉम फरहान की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा जी, लगता है मुझे देख के सब घर छोड़ के जा रहे हैं। मेरी खाला के साथ नहीं कोई रहना चाहता? तुम कहो तो अपनी खाला को अपने साथ घर ले जाओ। इनको साथ लेके जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर आ जाओ। सच? वैसे कौन बाहर गया है? मायरा कहाँ पर है? नहीं, वो लाइब्रेरी गई है कोई किताब लेने। ओह, फिर तो वाकई ज्यादती है। तुम इतने दिन बाद आई हो और हम तुम्हें कंपनी ना दें, डजंट लुक नाइस। ओके बाय। अमान, कहाँ जा रहे हो? हाँ, आपको तो अपनी लाडली नजर आ जाए, उसके बाद आपको कुछ और कहाँ दिखता है। मैं आपकी लाडली के सामने भला कहाँ स्टैंड करता हूँ?
जाओ भाई जाओ, तुम रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी खाला ही काफी है। वैसे भी मैं इन्हीं से मिलने आई थी, तुमसे नहीं। छोड़ो ना ताशा, अब कहाँ जाना। वैसे भी मामा जिस काम से रोक देना वो नहीं करना चाहिए, नुकसान ही होता है। रोका तो उन्होंने तुम्हें और भी बहुत कामों से था, लेकिन तुम कहाँ रुके। अच्छा मामा, आपने अपनी लाडली भांजी को कुछ खिलाया पिलाया या बस बातों में एंगेज किया हुआ है? बस मैं उसी की अरेंजमेंट करने जा रही थी। तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ। बहुत दिन बाद आई हो। और सुनो, क्या हाल चाल है? इतने अरसे बाद आई हो। I'm sure you're the one who has a lot to tell me. तो तुम शुरू करो। Nothing special. वही same old stories. लग नहीं रहा, बहुत मुरझाए मुरझाए लग रहे हो। तंग तो नहीं कर रही है फातिमा तुम्हें? यस अफशा, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, लेकिन सजाद साहब की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि उन्हें फ़ौरी तौर पे ईमेल चाहिए। ओके ओके, होल्ड ऑन अफशा, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं अभी घंटे तक तुम्हें ईमेल कर देती हूँ। मैम प्लीज़ अभी कर देना। मैंने आपको सारी डिटेल सेंड की हुई हैं, बस आप एक नज़र देख लें और आगे फॉरवर्ड कर दें। बी कॉन्फिडेंट अफशा, इतना परेशान नहीं होते। आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आ जाएगी, तब तुम क्या करोगी? लेकिन मैम मैं आपके और राहील सर की गाइडलाइन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है अफशा। इतने टाइम से राहील की गैर मौजूदगी में तुमने ही संभाला है ना सब कुछ। आज मैं हूँ, कल नहीं होंगी, फिर क्या करोगी? लेकिन आप कहाँ जा रही हैं मैडम? अभी छोड़ो ये बातें, मैं पहले तुम्हारा ये मसला सॉल्व कर दूँ। तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं तुम्हें भेजती हूँ अभी। नहीं मैम, आप ईमेल सेंड करके मुझे बताएं, मैं फिर जाऊँगी। मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओहो परेशान मत हो, मैं उनको मेल कर रही हूँ और तुम्हें बता रही हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। नैन्सी से फ़ोन करके पूछती हूँ उसे कुछ चाहिए तो नहीं। ये क्या, नैन्सी का नंबर बिजी मिल रहा है? कहीं फिर तो नहीं इसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो दूसरे नंबर पे किसी से बात करेगा, लेकिन किससे इस वक्त? ओह जीसस, ये तो मैं नैन्सी से पूछना ही भूल गई। नैन्सी उस रात को किसी से छुप छुप के बात कर रही थी। अगर वो किसी सहेली से बात कर रही होती तो उसे छुप के करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल पता नहीं क्यों मुतमईन नहीं हो रहा। भाभी, आप टाइम निकाल कर प्रिंसिपल मैडम से ज़रूर मिलिएगा। वो काफ़ी दिनों से नैन्सी से कह रही थी घर से किसी को लाने का। हाँ मारिया की ये बात तो ठीक है, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। मैं कल ही मैडम से बात करती हूँ। खुदावंद सब खैरियत रखें तो मैं कल ही नैन्सी के कॉलेज जाके सारा मामला जानने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, यानी कि तुम अपने किए पर पछता रहे हो।
पछता नहीं रहा, बस डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो इसे पछताना ही कहते हैं अमार। तुम पछता ही रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम इतना आगे तक नहीं चले कि कभी वापस लौट ना सको। क्या कह रही हो नताशा तुम? ठीक कह रही हूँ मैं अमार। सारी ज़िंदगी पछताने से तो बेहतर यही है ना कि तुम कुछ दिन पछताओ। और कोई जल्दी नहीं है। यू कैन थिंक अबाउट दिस डिसीजन। आई मीन आफ्टर ऑल इट इज़ अ बिग डिसीजन, राइट? तुम सोचो और फिर फैसला करो। बस अपने ऊपर जुल्म मत करो इतना। अल्लाह ने इसीलिए तलाक को हलाल करार दिया है, ताकि इंसान किसी मजबूरी में ना रहे। अम्मार, फातिमा, आ गई है मोहतरमा। सलाम करने की भी तौफीक नहीं हुई। लगता है घर में नहीं हॉस्टल में रहती है। भजी मैं कुरमा बना दूं? अगर तुम्हें काम ढंग से करना आता हो तो मैं यहाँ गर्मी में सड़ी होती। जाओ जाके चावल रखो, रात को बिरयानी बनवानी है। जी अच्छा। राहील, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। वो तुम ही थे ना जो मुझे दीन के बारे में बताता रहता था, जो मैं कुछ गलत कहती थी तो मुझे समझाता था। तुम क्या थे राहील, और तुम क्या बन गए हो? तुम ही ने मुझे ये राह निजात दिखाई थी और आज तुम खुद ही भूल चुके हो रास्ता। ठीक ही तो कह रही थी फातिमा, मैं कैसा मुसलमान हूँ? मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप की शराफत का ढोंग रचाता रहा, ईमान की पासदारी दिखाता रहा। अल्लाह के लिए करता तो शायद आज मैं गुमराह ना होता। अम्मा के बेजा इल्ज़ामों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। इस दबे हुए भटकते हुए राहिल को मुझ पर हावी कर दिया। राहिल, तूने तो कमाल ही कर दिया। अल्लाह के लिए सीधी राह पे चल रहा होता ना तो तुझे किसी इल्ज़ाम, किसी बहतान की फ़िक्र ना होती। तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। या अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा के रोना चाहता हूँ। चल उठ राहील, नमाज पढ़ और अल्लाह से माफ़ी मांग। कुन फाया कुन, 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 कुन फाया। ये निकाह कायम रखने के लिए मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करती हूँ, जितनी ज़्यादा हिम्मत बांधती हूँ, उतना ही सब मुश्किल होता जा रहा है। इलाही, मेरे शौहर को मेरे हक़ में नेक फरमा। उसके दिल में मेरे लिए आने वाली सारी बदगुमानियों को दूर कर दे। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी मदद फरमा। आमीन। राहील, अब तेरी तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सेब काट के लाया हूँ, ये तुम खाओ। नहीं यार, मेरा दिल नहीं है। खा ले यार, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया और वीकनेस होगी तुम्हें, और फिर एंड में अंकल आंटी ने आके मुझे ही मारना है। तो प्लीज़ खा ले यार। अच्छा, खा रहा हूँ। मैंने तुझे भी परेशान कर दिया ना यहाँ पे आके। अरे यार, मैं तुझसे क्यों तंग आऊँगा? तू मेरा बचपन का दोस्त है यार। और तूने कौन सी टेंशन पाली हुई है जिसकी वजह से तेरा बीपी शूट हुआ है?
कुछ टेंशनें, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की वजह से बीपी शूट तो करता ही है ना। अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रहा है यार? वापस इस्लामाबाद जा और अपनी ज़िंदगी वापस कंटिन्यू कर। ये क्या अपने आप पे तूने तोहमतें लगानी शुरू की हुई हैं? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं अल्लाह के डर से ज़िंदगी गुजारूंगा, ना कि लोगों के डर से शराफत का ढोंग रचाऊंगा। यही क्या क्या कि मैं तुझसे थक गया था यार। बट खैर, देर आए और दुरुस्त आए। अच्छा है, बाकी के सेब भी अब ख़त्म करो तुम। चलो, शाबाश। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो उन्होंने बताया है। डॉक्टर्स ने 1 महीने का रेस्ट बताया है निताशा को। अब 1 महीना तो वेट करना पड़ेगा ना। मजाक चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें पता है कितने अरेंजमेंट्स किए मैंने? ये किराए पे घर लेना, कि नौकर चाकर, ये गाड़ियाँ। सोच भी नहीं सकती कितना पैसा लगता है सब। ऊपर से ये तुम्हारी पेमेंट, जो तुम माँ बनने का ढोंग कर रही हो, इसके भी तो पैसे ले रही हो मुझसे ना। किस किस के पैसे दूं? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें उन्हें क्लियरली बता देना चाहिए था कि हम मजीद वेट नहीं कर सकते। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे साथ इस जुर्म में बराबर की शरीक हूँ। बजाय कि तुम मेरा एहसान मानो, तुम मेरे सर पे चढ़ाई कर रहे हो। एहसान कौन सा मैडम? डबल पेमेंट ली है तुमने मुझसे ये सब करने की। हाँ, तो रिस्क भी तो लिया है। अगर पकड़ी गई तो जमानत में आधे से ज़्यादा पैसे तो मेरे ही लगेंगे ना। तुम्हारा क्या है? तुम तो मुल्क छोड़ के निकल जाओगे। फंसूंगी तो मैं। एक्सक्यूज मी, ये सब बड़ी बड़ी बातें मुझे सुनाने के लिए तुम्हें पैसे नहीं देता। ये बातें जाके उनको सुनाओ, तो कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाओ यार। तो काम कर तो रही हूँ। इस मकबरे में 3 महीने से कैद हूँ। एंड माइंड यू, अभी तक तुमने सिर्फ मेरी आधी पेमेंट की है। मेरी बाकी पेमेंट मुझे क्लियर करो। ओह, so now it's about the money. Yes. तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? Okay, fine. Collect your money and leave. Oh, so I am off now? Yeah. Okay, I'll leave tonight. Wish you all the best. ठीक कह रही हूँ मैं अमार, तुम सोचो और फिर फैसला करो। अल्लाह ने इसीलिए तलाक को हलाल करार दिया है ताकि इंसान किसी मजबूरी में ना रहे। नताशा, तुम्हारी साजिशों के नज़र अपने घर को नहीं होने दे सकती मैं। मुझे अपने शौहर और अपने घर का ध्यान रखना होगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। सलाम का ख्याल आ गया है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या बना रही है? अपने बच्चों के लिए खाना। कोई एतराज़? नहीं, मैंने कहा कि आज अम्मार के लिए मैं खुद खाना बनाऊं। तुमने जो अम्मार को बना रखा है ना, वही काफ़ी है, और ज़रूरत नहीं है बनाने की। जी? तुम्हें हमारे स्टाइल का तो खाना अच्छा लगता नहीं है। अपने स्टाइल का ही खाना बनाती हो, चाइनीज़ बनाती हो ना? मम्मा, मैं आपके हाथ के खाने तो मुझे बहुत ही पसंद है। हमेशा मैंने शौक से खाया है। बस मैंने ये सोचा कि आज अम्मार के लिए मैं खुद कुछ बना लेती हूँ। जब किचन फारिग हो जाएगा तो बता दूंगी, अभी वेट करो। मैं अब ये चाह रही हूँ कि मैं इस घर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, और अम्मार और मेरे बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम रिजॉल्व करें इस टाइम में। सोचा है, सिर्फ सोचने से और बात करने से घर नहीं चल जाते। घर चलाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम्हें क्या पता है कुर्बानी का? ठीक कह रही हो तुम। या बैठो। हेलो गाइस। तुम फिर आ गई? अभी तो गई थी तुम।
नहीं, उस वक्त मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन अब मैं काफ़ी फ्रेश हूँ, तो सोचा तुम लोगों को कंपनी दे दूँ। काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया है। कैसी हो तुम? साइमा आंटी कैसी है? हमने कैसा होना है? अंकल चले गए और इतनी बड़ी कयामत टूट गई हम पर, और तुम पूछ रही हो कि मैं कैसी हूँ। तुम तो बड़ी फ्रेश लग रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हें? मेरा ख्याल है नताशा कि मैं तुम सबसे ज़्यादा जहांगीर अंकल के करीब थी। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो शायद किसी और को भी नहीं पड़ा होगा। अच्छा, नज़र तो नहीं आता। दुख दिखाए नहीं जाते नताशा, छुपाए जाते हैं। लेकिन अगर दुख सच्चा हो तो छुपाए नहीं छुपता। नताशा मुझे काम है, मैं 1 घंटे तक आता हूँ, तब तक तुम मॉम को कंपनी दो, ठीक है? तुम्हें आज मुझसे बात करनी ही होगी अम्मार। मैं तुम्हारे लिए इस घर में हूँ और तुम मेरे वजूद से ही बेखबर हो। मुझे मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? हमारी इतनी मामूली सी बात नहीं है कि हम फ़ोन पे बात करें। कुछ एहसास कर लो। इस मोहब्बत के रिश्ते को हमने खुद चुना था, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। फातिमा, क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई हो तुम? क्यों मुझे मजबूर करी हो बदतमीजी करने के लिए? फातिमा, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो कि मेरी जिंदगी से जाने के लिए तुम क्या लोगे? ट्रस्ट मी, सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो, क्या लोगी मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए, प्लीज? चलो, कुछ तो होगा तुम्हारे और मेरे बीच में। फातिमा, कम टू द पॉइंट, क्या बात करनी है तुम वाकई में मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो? हाँ फातिमा, मैं तो कब से चाह रहा हूँ, तुम ही नहीं छोड़ी मुझे। और तुम्हारी वो मोहब्बत कहाँ गई? फातिमा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि बात बढ़े तो मैं किस्सा यहीं पे खत्म कर देता हूँ। लेकिन याद रखना, तुमने मुझे मजबूर किया है तलाक के लिए। अम्मार, ये लफ्ज दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। तुम मुझसे अगर अलग रह के खुश हो तो यूं ही सही। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तो मैं चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से। थैंक यू सो मच फातिमा, प्लीज चली जाओ। घर आ जाते आखिरी बार ही सही। आज तुम्हारी बर्थडे थी, मैंने तुम्हारे साथ आखिरी दफा तुम्हारी बर्थडे मनानी थी। फिर वही बात। फातिमा, एक काम करो, तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो ना, तो मॉम के साथ और मायरा के साथ सेलिब्रेट करो। और अगर तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हो तो जब मैं घर वापस आऊं तो तुम घर में नजर ना आओ मुझे, समझ आई? लेकिन क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने कहा है ना फातिमा, बेहतरी इसी में है कि चुपचाप हम अलग हो जाए। हम अलग होते हैं, हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है, बजाय इसके कि हम कश्तियां चला के आगे बढ़ जाएं और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता न ले। Are you sure, अमर? 100% फातिमा। देखा आपने खाला इन दोनों को? मायरा और मार कैसे फरार हो गए मेरे आने का सुनते ही। ये भी कोई बात हुई है खाला? इतने दिनों बाद आई हूँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग देम टू स्पेंड सम टाइम विद मी। अब आप ही इन्हें समझा दें, मैं आइंदा नहीं आऊंगी। मैं इन दोनों से नाराज हूँ। अब मैं तभी आऊंगी जब ये दोनों मुझे मनाने के लिए आएंगे मेरे घर। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सारा वक्त मेरे साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं।
तो बोर हो जाते हैं, इसलिए इनकी आउटिंग भी बहुत जरूरी है। इनका भी तो दिल बहलाना है। हाँ बेटा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं अपने घर जा रही हूँ मम्मा। अपने घर? बेटी के लिए बाप भी तो अपना होता है, वो ना भी हो ना तो उसका घर उसका अपना होता है। इतना कुछ तो छोड़ के गए हैं मेरे बाबा, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन बेटा हुआ क्या है? अमार ने कुछ कहा है? कल तक तो सब सही था। हो गया होगा कोई नया मसला खाला। वैसे भी तो इतना बॉसी एटीट्यूड है इसका, वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता होगा ये सब। नताशा प्लीज, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ आवर पर्सनल इश्यूज। ये तुम नताशा से कैसे बात कर रही हो? ये मेहमान है, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? सॉरी मम्मा, लेकिन अगर मेरे पर्सनल मैटर्स में बोलेंगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा फैमिली जब आपस में मिलजुल के रहती हैं तो बाकी सारे लोग कंसर्न्ड हो जाते हैं जब कोई मसला हो। तो ये सिर्फ कंसर्न्ड है। आपसे अम्मार ने ऐसा कहा है? हाँ उसने कहा है। उसे कहा है कि तुम उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तो उससे पहले भी कहा था कि तुम दोनों आपस में नहीं चल सकते, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब देखो ना पछता रहा है।